Hi friends, welcome to Thorough Education on the digital class platform. Myself HV Kevadia and today I am going to teach you vocabularies. 1. Vocabularies are the words which are useful in our daily life, which are useful for our routine sentences, and we must learn them without any hesitation, without fail. सो फ्रेंड्स, डिजिटल क्लास पर आप जो इंग्लिश सीख रहे हैं, बहुत समय से सीख रहे हैं, बहुत सारे फ्रेंड्स मुझे ढेर सारा प्यार दे रहे हैं, उसके लिए मैं सबका धन्यवाद करता हूं। और आप सबसे अधिक ये वीडियोस बार बार देख करके इंग्लिश की प्रैक्टिस करें, ऐसा मैं चाहता हूं। तो दोस्तों चलिए चालू करते हैं हम ये वोकैबुलरीज 1। वोकैबुलरीज 1 में मैंने कुछ लिया है फूड ग्रेन्स जो हम घर में यूज करते हैं, वो सब कुछ मैंने यहाँ पर लेने का प्रयत्न किया है। तो ये सब क्या है, मैंने फूड ग्रेन्स लिया है यहाँ पर। देखिए, फूड ग्रेन्स का मतलब है जो हम खाते हैं, जिससे हम चपाटीस बनाते हैं, और हमारा मेन डाइट है जिसको हम कहते हैं अनाज, राइट, दाना पानी, फूड ग्रेन्स। पल्सेस का मतलब है कठोर, जिसको हम कहते हैं दाल, मूंग दाल, उड़द दाल, जो भी हम उगाते हैं वो। फ्रूट्स, फल। वेजिटेबल्स, सब्जी। जूस, जो पीने के लिए हम यूज करते हैं जूस, वो जूस है। चपाटी मतलब रोटी। और यहाँ पर अब ब्रेड का भी बहुत कुछ चल रहा है, ब्रेड भी बहुत लोग खाते हैं, और हम भाजी पाव जब खाते हैं तब ब्रेड खाते हैं, हम बटर के साथ ब्रेड खाते हैं। अर्ली मॉर्निंग का जो ब्रेकफास्ट होता है वो ब्रेड के साथ हो सकता है। चीज, जाम, वेफर। ज्यादातर वर्ड्स हम इंग्लिश ही यूज करते हैं दोस्तों, इंग्लिश ही यूज होता है, सिर्फ हमें उसको सेंटेंस में बदलने की जरूरत है। इट्स ओनली नेसेसिटी टू कन्वर्ट देम इनटू सेंटेंसेस, नथिंग एल्स। वी नो इंग्लिश वेरी वेल। हियर लुक, वेफर, मिल्क, मिल्क मतलब दूध, हनी, शहद, हनी, ड्राई फ्रूट्स जो हम खाते हैं, काजू, बादाम एटसेट्रा, ड्राई फ्रूट्स के बाद हमने कुछ वेजिटेबल्स लिए हैं। सब्जी, कोरिएंडर लीव्स। कोरिएंडर लीव्स का मतलब है हरा धनिया, सब्जी में, दाल में हम डालते हैं हरा धनिया। बीटर गुड़ का मतलब है करेला, जो करेला हम सब्जी बनाते हैं। बॉटल गुड़, लौकी की सब्जी भी बनती है, हलवा भी बनता है, बहुत बढ़िया लगता है। बीटरूट मतलब बीट, जो जमीन के अंदर होता है, बीट, रेड कलर का। पोटैटो मतलब आलू। टोमेटो, टमाटर। ब्रिंजल, बैंगन। वेच, गुआर जिसको कहते हैं ग्वारफली, वो ग्वारफली मतलब वेच। लेडीज फिंगर, भिंडी, लेडीज फिंगर का मतलब है भिंडी। ड्रमस्टिक जिसको हम बरगद कहते हैं, ड्रमस्टिक। सरगुआ। फेनुग्रीक, मेथी। पीज, मटर। बीन्स, वो लंबी सी चौड़ी जिसको हम बीन्स कहते हैं, लंबी बहुत बड़ी सींगे आती है। लॉन्ग बीन्स, वो भी वही है, बीन्स और लॉन्ग बीन्स। छोटे होते हैं वो बीन्स, लंबी होती हैं वो लॉन्ग बीन्स। जिंजर, अदरक। गार्लिक, लहसुन। ऑनियन, प्याज।
रेडिश मूली, कैरट गाजर, व्हीट गेहूं, मेज मक्की, मक्की की रोटी होती है ना, मक्की मेज, मिलेट बाजरी और उसको बंटी भी कहते हैं बाजरी, ज्वार जो हम उगाते हैं, राइस चावल, ग्रैम चने, ब्लैक ग्रैम मतलब उड़द, ग्रीन ग्रैम मतलब मूंग, कैस्टर एरेंडा दिवेला जिसको कहते हैं दिवेला, ग्राउंडनट मूंगफली, सीसेम मतलब तिल, आलमंड बादाम, कैश्यूनट काजू, पीनट अखरोट जो कुछ ड्राई फ्रूट्स के नाम लिए हैं मैंने, रेजिन ब्लैक कलर की जो ग्रेप्स आती हैं द्राक्ष, रेजिन अंगूर जिसको कहते हैं, एप्पल सेब सब जानते हैं, मैंगो आम, पोमीग्रेनेट अनार, बनाना केला, ग्रेप्स अंगूर, पीच वो जर्दालू होता है, पीच रेड कलर का, पाइनएप्पल जिसको हम अनानास कहते हैं पाइनएप्पल, कस्टर्ड एप्पल, कस्टर्ड एप्पल का मतलब है सीताफल, आपने शायद खाया होगा, बेरी, बेरी का मतलब है बेर, बेर खाता है ना छोटे बड़े, स्ट्रॉबेरी जिसका नाम ही स्ट्रॉबेरी है रेड कलर की, ऑरेंज, ऑरेंज संतरे, स्वीट लाइम, स्वीट लाइम संतरे और मौसम्बी, मौसम्बी आता है स्वीट लाइम होता है। ओके, इस तरह से बहुत सारे वर्ड्स हमारे पास है, आपके पास है, आप अगर चाहे तो आप बहुत सारे वर्ड्स सीख सकते हैं। आप किस तरह सीख सकते हैं, जैसे कि मैंने सीखे हैं, मैंने किस तरह सीखे हैं, प्रैक्टिस करके, बहुत सारी प्रैक्टिस की, बहुत सारी प्रैक्टिस की, इतनी प्रैक्टिस की कि आज मैं आपके सामने इंग्लिश सिखाने के लिए रेडी हो गया हूं। कोई इंसान इंग्लिश तभी सिखा सकता है जब उसको आता है, और उसको तभी आता है जब वो प्रैक्टिस करता है। टिल डेट प्रैक्टिस इज कंटिन्यू, अभी भी मैं प्रैक्टिस कर रहा हूं, चालू है, और प्रैक्टिस कभी बंद नहीं करनी है। और आप भी, मैं कहता हूं आपको दिल से कि आप भी प्रैक्टिस कभी बंद मत करिए। प्रैक्टिस बंद करेंगे तो आपका छूट जाएगा। एक बार प्रैक्टिस शुरू की, वो कंटिन्यू रखो, कंटिन्यू रखने से आपका जो प्रैक्टिस है वो चालू रहेगा और आपको बोलना आएगा, ज्यादा से ज्यादा इंप्रूवमेंट होगा। जितना इंप्रूवमेंट होगा उतना आपको ही फायदा होगा। इसीलिए मैं कहता हूं कि प्रैक्टिस मत छोड़ो। वोकैबुलरीज कहां से मिलती हैं? ये सारी वोकैबुलरीज आपको पढ़ने से मिलती हैं। आपको कोई भी इंग्लिश आर्टिकल मिले उसको पढ़ लो, पढ़ के उसमें से क्वेश्चन, उसमें से स्पेलिंग नोट करो, नोट करके उसके आंसर्स फाइंड आउट करो कि इसका मीनिंग क्या होता है, अपनी ओन लैंग्वेज में, अपनी आपकी लैंग्वेज में उसका मतलब क्या होता है वो आप ढूंढो डिक्शनरी लेके, और ढूंढने से सब कुछ मिलता है। क्या नहीं मिलता? हनुमान जी लंका गए थे, ढूंढते ढूंढते उसको मिल गई। इस तरह आपको इंग्लिश सीखनी है, स्पेलिंग ढूंढो, ज्यादा से ज्यादा वोकैबुलरी क्लियर करो, तो आपको इंग्लिश आ जाएगी। नेक्स्ट एपिसोड में मैं दूसरी वोकैबुलरी लेके आऊंगा जो थोड़ी इससे हार्ड होगी, और ये मैंने सिर्फ सिंपल वोकैबुलरी आपको दी है, इसीलिए दी है कि ये वोकैबुलरी मेरी पहली वोकैबुलरी आपको देने की है, और मैं दूसरी वोकैबुलरी, तीसरी वोकैबुलरी लेके आऊंगा, वो थोड़ी हार्ड आएगी। तो ध्यान रहे दोस्तों कि आपको इंग्लिश सीखना है, जरूर सीखना है। आपने स्क्रीन रिकॉर्डिंग के वीडियोस भी देखे होंगे, ये बोर्ड रिकॉर्डिंग के वीडियोस भी देखे होंगे। कभी कभी हालत ऐसी होती है, स्क्रीन रिकॉर्डिंग करते हैं और कभी कभी बोर्ड रिकॉर्डिंग करते हैं। तो दोस्तों, ये डिजिटल क्लास पर बने रहने के लिए और अपने दोस्तों को बताने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।